बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, बास्केटबॉल खिलाड़ी अमन की मौत का मामला, परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी है। लिखित शिकायत पुलिस को सौंपी गई है। पीजीआई के डॉक्टर्स पर कार्रवाई की मांग उठाई है। पोल मेंटेनेंस और स्टेडियम के जिम्मेदारों पर भी कार्रवाई की मांग अमन के परिजनों ने उठाई है। साथ ही आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी भारी लापरवाही मिली है। रिपोर्ट में 2 जगह उम्र और मेल की जगह फीमेल लिखा हुआ, जिसकी वजह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी मृतक खिलाड़ी अमन के परिवारजनों ने सवाल उठाए हैं। 23 नवंबर को करीब 5:30 बजे पीजीआई अमन का शव पहुंचा था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में समय 7:50 दिखाया। बास्केटबॉल का पोल गिरने से अमन नीचे दब गया था। 24 नवंबर को उपचार के दौरान पीजीआई में अमन की मौत हुई। डॉक्टर्स पर उपचार में लापरवाही के आरोप परिजनों ने लगाए हैं। साथ ही आपको बता दें कि परिजनों ने अब पुलिस को लिखित में शिकायत सौंपी है। इस पूरे मामले के चलते पीजीआई के डॉक्टर्स पर कार्रवाई की मांग की है। पोल मेंटेनेंस और स्टेडियम के जिम्मेदारों पर भी कार्रवाई की मांग मृतक खिलाड़ी अमन के परिजनों ने की है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के साथ प्रवीण धनखड़ संवाददाता बहादुरगढ़ से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रवीण, आप मृतक खिलाड़ी अमन की मौत का मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ चुका है। अब परिवारजनों ने पुलिस को लिखित में शिकायत सौंपी है। जी बिल्कुल त्रिशा, परिवार ने अभी कुछ देर पहले ही पुलिस में लिखित शिकायत दी है और उस लिखित शिकायत में पीजीआई के डॉक्टर्स और स्टेडियम में जो पोल लगाने वाले जिम्मेदार अधिकारी या जो भी जिम्मेदार कर्मचारी हैं उनके खिलाफ, और स्टेडियम की जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी रख रखाव की है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और इस मामले में एक बड़ी बात यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो पीजीआई की तरफ से दी गई है उसमें कई गंभीर लापरवाहियां हैं। एक जगह अमन की उम्र 15 वर्ष दिखाई गई है जो जायज है, जो सही है, और दूसरी जगह जहां कंक्लूजन होता है वहां अमन की उम्र 25 साल दिखाई गई और उसका जो जेंडर है वो भी वहां पर चेंज कर दिया गया। वहां जेंडर मेल की जगह फीमेल लिखा हुआ है। तीसरा, परिजनों का ये आरोप है कि वो 5:15 और 5:30 बजे के बीच पीजीआई के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे थे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उनके आने का टाइम 7:50 दिखाया गया है, जो कि गलत है। परिजनों की डिमांड यही है कि पीजीआई के लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ ये कार्रवाई हो, क्योंकि अगर समय पर उपचार मिलता तो शायद ये संभव था कि अमन को बचाया जा सकता था। परिवार के लोगों ने ये डिमांड की है कि पीजीआई के लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई हो। वहीं सामाजिक लोगों ने, पार्षदों ने ये डिमांड की है कि जो अमन की 2 बहनें हैं बड़ी, उनको सरकारी नौकरी दी जाए ताकि गरीब परिवार को राहत मिल सके, क्योंकि अमन अपने पिता का इकलौता बेटा था जो आगे चलकर बुढ़ापे में उनका सहारा बनने वाला था। अब प्रवीण, यहाँ पर सबसे चौंकाने वाली बात यह भी है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें भी बहुत बड़ी लापरवाही है। हालांकि ये पोस्टमार्टम पीजीआई द्वारा ही कराया गया है, लेकिन फिर भी जेंडर में गलती होना, उम्र में गलती होना, इस पर भी काफी रोष परिवारजनों में है। जी बिल्कुल त्रिशा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी काफी लापरवाहियां हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अमन को मेल की जगह फीमेल भी दिखा दिया गया। अमन की जो उम्र 15 वर्ष थी, एक जगह तो 15 वर्ष लिखी हुई है, दूसरी जगह 25 वर्ष अमन की उम्र लिखी गई। दूसरा, परिजनों ने पहले भी ये कहा था कि पीजीआई के डॉक्टरों ने इस पूरे मामले को सेटल करने के लिए फोन किया था। आज परिजनों से हमने इस बारे में पूछा तो उन्होंने, एक पंकज छिकारा नाम के डॉक्टर है या जो के कर्मचारी, हेल्थ कर्मचारी है, उनके बारे में बताया कि उनका फोन आया था और उस मामले को सेटल करने के लिए बैठने की बात भी कही थी। तो परिजनों का आरोप है कि पूरी जो लापरवाही हुई है वो पीजीआई के स्तर पर हुई है, तो उनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया प्रवीण धनखड़ इस जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, खिलाड़ी अमन की मौत के मामले में अब परिजनों ने पुलिस को लिखित में जो शिकायत है वो तो सौंप ही दी है, लेकिन साथ ही में पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी रोष जताते हुए काफी सवाल खड़े किए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में समय भी गलत है, अमन का जेंडर तक गलत लिखा गया है, साथ ही मृतक खिलाड़ी अमन की उम्र भी इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गलत लिखी गई है, जिसके बाद परिवारजनों में काफी रोष है। और 24 नवंबर को उपचार के दौरान, आपको यहां जानकारी के लिए बता दें, पीजीआई में ही मृतक खिलाड़ी अमन ने अंतिम सांस ली थी।